क्या क्वेश्चन है? टू सर्क्यूलर पार्क टू सर्क्यूलर पार्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर सिचुएटेड इन अ कॉलोनी. थ्री बॉयज अंकुर, सैयद, डेविड are sitting at equal distances on its boundary, each having toy telephone in his hands. Find the length of the string of each phone. तो चलिए हम इसको पहले बना दें कि क्या कुछ है. ये फिगर देखिए, ये आपका सर्कुलर पार्क है, ये इसका सेंटर है. तो यहाँ बच्चे बैठे हैं, अंकुर बैठा है, सैयद बैठे हैं, डेविड बैठे हैं. अंकुर, सैयद एंड डेविड. ओके, इस तरह से बनेंगे. और कहा है कि इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं. इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ट्रायंगल के बाहर ये सर्कल है. ठीक है, तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंट्रॉयड हो जाएगा. ठीक है, तो सेंट्रॉयड हो जाएगा. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो सेंट्रॉयड से गुजरता है, सेंट्रॉयड से पास होता है. और एक प्रॉपर्टी और, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन है वो सेंट्रॉयड से तो पास होता ही है, उसके साथ वो 2 और 1 के रेशियो में बढ़ जाता है. तो चलो इसको 2x कर दें रेशियो. ये 2x लेंथ है और ये 1x लेंथ है, रेशियो में बढ़ गया है. तो इन सब की लेंथ a कर दिया जाए. ये पूरी लेंथ a है. चलो 2a कर दिया जाए ताकि ये आधी आधी हो जाए. मीडियन का मतलब यही होता है कि वो मिड पॉइंट को मिलता है सामने वाले को. देखा जाए, ये इतना दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक रेडियस है, तो ये 20 भी है. तो 20 और 2x बराबर है. फिगर से देखो, 20 और 2x, तो x हो गया 10. तो ये भी पता चल गया, ये 10 हुआ, वो 20 हुआ, कुल मिला के हो गया 30. ये m पॉइंट रख दे, मिड पॉइंट. md हो गया 2x प्लस 1x 3x, x की वैल्यू 10, तो हो गया 30 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी बुक में दिया गया है. सेंटीमीटर दिया ही होगा, 20 सेंटीमीटर दिया तो 30 सेंटीमीटर हो गया. अब चूंकि ये भी ए के फॉर्म में, ये भी ए के फॉर्म में है, तो हम पाइथागोरस लगा दें क्योंकि 90 डिग्री पे मीडियन आया है. और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियन जो होता है वो 90 डिग्री पर सामने वाली साइड से जाके मिलता है. तो हम कर दें कि एस डी स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, और डी एम स्क्वायर या एम डी स्क्वायर एस एम स्क्वायर. एस डी स्क्वायर डी एम स्क्वायर 30 स्क्वायर, एस एम स्क्वायर एस एम ए स्क्वायर. एस डी भी तो जानते हैं, एस डी है 2a, तो ये 4a स्क्वायर, ये हो गया 900, ये हो गया a स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 3a स्क्वायर 900, a स्क्वायर हो गया 300, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 300 हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट देखेंगे कि a स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 300, तो 3 इंटू 100 लिख दें, 3 इंटू 10 इंटू 10, 10 का पेयर बन गया, 10 निकल जाएगा, ये स्क्वायर जाएगा तो अंडर रूट बनाएगा. a इक्वल टू 3, 10 बाहर, रूट 3 अंदर, ये 10 रूट 3 हो गया. तो अब लेंथ ऑफ कॉर्ड एस डी ए और ए एस सारा बराबर होगा 2a के. 2a का मतलब 2 इंटू 10 रूट 3, मतलब 20 रूट 3 इज आंसर. नोट. Two circles intersect at 2 points B and C. ओके, दो सर्कल्स ले लें, इंटरसेक्ट कर दें 2 पॉइंट पे B और C पर. B से होते हुए एक लाइन खींची गई ABD. चलो बनाते हैं, फिगर है उससे
उसमें दिया हुआ है, चलो ये देते हैं, वही तरह देख लेते हैं। ABD ABD और PBQ PQ PBQ ABD PBQ to intersect the circles at AD और PQ respectively prove that ACP equal to, देखते हैं क्या कुछ होता है। हमें प्रूफ ये करना है कि ACP और QCD तो देख लो इक्वल हो गया ये देखो ये एक है कॉर्ड, इस कॉर्ड से सरकमफेरेंस पे जितने एंगल बनेंगे कहीं भी बने सब इक्वल होंगे। तो ये एंगल इस कॉर्ड से बनने वाला एंगल, इस कॉर्ड से बनने वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। और ऐसे ही इस कॉर्ड से ये बनने वाला एंगल और ये बनने वाला एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। तो हम लिखें कि एंगल DCQ एंगल DCQ इक्वल टू एंगल DBQ, इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही इधर एंगल PBA इक्वल टू एंगल PCA ACP एक ही बात है, ACP इक्वेशन सेकंड। और एक बात दिखा सकते हैं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इक्वल है, तो एंगल वी नो दैट, ये भी वी नो दैट ही था। Chord makes equal angle at circumference of the circle, ये जानकारी यहाँ थी। और यहाँ है वी नो दैट वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो साइड्स एंगल ऐसे काटती हैं दो लाइनें, तो ऐसे एंगल्स इक्वल होते हैं, इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट। तो आ गया DB और Q, और ऐसे ही इधर PBA या ABP एक ही बात है, PBA लिखो या ABP लिखो, ऊपर हमने PBA लिखा तो PBA लिखो, वैसे बात एक ही है। इक्वेशन थर्ड, DBQ की वैल्यू हमें पता है, DCQ या QCD एक ही बात है, QCD कहो DCQ कहे, जिस पर एंगल बनता है बीच में रहता है, जैसे QCD का QCD, C बीच में होना चाहिए, QCD या DCQ कहो एक ही बात है, QCD और एंगल PBA कहो और ये PCA कहो या ACP कहो एक ही बात है, ACP ये प्रूव हो गया। देखो क्वेश्चन क्या है, 3 गर्ल्स रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। उसी तरह का क्वेश्चन है, एक सर्कल पे है, एक सेंटर होगा, 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब कहता है कि रेशमा सलमा और मनदीप इसके सर्कल के सर्कमफेरेंस पे खड़े हैं। मनदीप टू रेशमा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप 6 सेंटीमीटर। ओके, ये आप समझ रहे हो कि ये आपका 5 है रेडियस, ये तो ये पूरा 10 हो गया। तो फिर इधर आओ, फिर रेशमा सलमा ऐसे खड़े होंगे, रेशमा और सलमा टू सलमा, सलमा को S लिखेंगे, रेशमा को R लिखेंगे, इधर मनदीप खड़ी होगी, इसको यूं मिला दें, ये दूरी बतानी है हमको,
मनदीप से रेशमा तक की डिस्टेंस बतानी है। ये 6 है, ये 6 है। चलो बताओ कैसे बताएं। ये कॉर्ड है, कॉर्ड से यहाँ से कोई कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर डालो तो ये हाफ हाफ कर देगा, इधर उधर हाफ हो जाएगा, मिड पॉइंट पे मिलेगा। परपेंडिकुलर थ्योरम पढ़े हो आप लोग। चलो इसको मिला देते हैं। ये हमें दूरी इसकी लानी है, मनदीप की। m को n लिख दें क्योंकि मनदीप के लिए m इस्तेमाल कर लिया है। n ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 है, इसको मिला लो ऐसे। ये 90 डिग्री है, ये n है। हमें बतानी है दूरी rm को, तो rn बता दें तो rn का ट्वाइस होगा rm। तो चलो बता देते हैं। ये 5 है, ये 6 है, ये भी 5 है। o से लेकर s तक ये भी तो 5 है। तो फिर हम इस पे लगा दें हेरन्स फार्मूला। फ्रॉम हेरन्स फार्मूला एरिया निकाल लें। हेरन्स फार्मूला क्या कहता है, S इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ये। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल से करेंगे, फिर एक एरिया और लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और फार्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। अगर बेस ओएस को मान लें, ओएस बेस है तो हाइट हो जाएगी एन आर, आर एन या एन आर। एस एस निकाल दो। एस कैसे निकालते हैं, एस निकालते हैं सारे साइड्स को ऐड करते हैं, बाई 2 करते हैं, 8 हो जाएगा। चलिए पहले हेरन्स फार्मूला लगाते हैं। 8 माइनस 5, सॉरी 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, दो साइड 5 5 है, एक 6 है। चलिए और यहीं सीधे रख दें हाफ ओ एस। ओ एस जो है वो 5 है, और आर एन हमें पता नहीं, आर एन पता चल जाए सब कुछ पता चल गया हमारा। ये 8 लिखा हुआ है, 8 इंटू 3 इंटू 2, तो सारा निकल आया हाफ। 5 इंटू आर, 1 5 जा 5, 5 आर एन होने दो, 5/2 आर एन। 3 3 का पेयर बन के निकल आया। 8 2 जा 16, 16 से 4 निकल आया, 4 इंटू 3 ये हो गया 5/2 आर एन। आर एन निकल आएगा, इधर कर दोगे आप। ये 12 है, 2 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा, 5 डिवाइड करेगा, आर एन आ गया। आर एन आ गया आपको 24/5 आर एन। तो मनदीप और रेशमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी। एम आर आप निकाल दो, डबल कर दो, 2 इंटू 24/5 आ जाएगी 48/5, 9.6 आएगी, क्योंकि 96, हाँ 9.6 आएगी। देख लें आंसर। ओके क्या है, 2 सर्कल्स 10.4 का क्वेश्चन 1 है। 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर intersect at 2 points and the distance between their centers is 4 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटर 4 सेंटर्स की जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर से कम है। तो फिगर इस तरह बनेगा। फिर फिगर बनाओ, इसका जो सेंटर होगा वो अंदर पड़ेगा 3 वाले का। सेंटर यहाँ कहीं पड़ेगा। फिगर सही से नहीं बन रहा है, ध्यान में रखिए। यहाँ सेंटर ले लें फिगर, और ये डिस्टेंस जो है ये सेंटर इसका मान लें, तो ये 5 हुआ। ये आपका इसका रेडियस सेंटर से, अभी फिगर सही से बना नहीं है लेकिन देख लो, ये 4, इसका ये ओ डैश है, ओ है, इसका ओ डैश है, ओ डैश के बीच में 4 का डिस्टेंस है। ये 5 है, ये 3 है, क्योंकि रेडियस है इसका, सेंटर से मिलेगा तो रेडियस हो जाएगा। 3 है, ये 4 है, ये 5 है। कहता है इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है, ए बी पर मान ले। ये कॉमन कोड बतानी है हमको। वो 3 है, ये भी 3 होगा, तो पहले ही क्वेश्चन हो गया कॉमन कोड इस तरह से। तो क्योंकि वो कॉमन कोड 6 सेंटीमीटर होगा, वैसे ही फिर क्वेश्चन हो गया है। लेकिन फिर भी
चलो तो सेंटर अंदर में पड़ेगा, एक्स 6 सेंटीमीटर लिख दो, AO इक्वल टू एक्स और AB इक्वल टू 2 इंटू एक्स, वो एक्स 3 दिया है, 2 इंटू 3, ये 3 6 सेंटीमीटर। फिगर अगर इस तरह बनेगा तो फिगर इसी तरह बनेगा, लिखिए दो कि इट इज क्लियर दैट द कॉमन chord is the diameter of the smaller circle। तो कॉमन chord की लेंथ ऑफ डायमीटर उधर 3 इधर 3 6 सेंटीमीटर। इफ अ सेंटर इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर O at ABCD प्रूव दैट ABCD। पहले सबसे पहले जान लो कि कंसेंट्रिक सर्कल होता क्या है। कंसेंट्रिक सर्कल होता है वो सर्कल जिसके सेंटर दोनों के सेम हो, जैसे इसका सेंटर O है तो इस यही सेंटर से एक सर्कल और बनाया जाए, छोटा हो जाएगा थोड़ा या बड़ा हो जाएगा। और एक लाइन इसको कट कर रही है, A पर, B पर, C पर और D पर। दिस लाइन intersects these two circles, these two concentric circles at ABCD। फिगर बना लिया। अब AB इक्वल टू CD प्रूफ करना है। हमारा फिगर तो थोड़ा रफ है तो ये CD थोड़ा बड़ा लग रहा है, AB थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन हम प्रूफ करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम एक काम करें, कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, सेंटर O से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। दिस परपेंडिकुलर विल कट द ABCD at M। ओके, एट M। अब हमें पता है कि एट M जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये दूरी एकदम इक्वल होगी, इधर की x और x, और देखो ये इसके लिए भी तो है, तो ये पूरी दूरी y और y हो जाएगी। यानी हमने कर लिया कि AM इक्वल टू y, और इसी तरह से DM भी y ही हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, और BM और CM ये x हो गया। एक काम कर लें, हम जानते हैं कि AB इक्वल टू लिख सकते हैं AM माइनस BM। तो AB हो गया हमारा AM, A से N तक की दूरी y है, y माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इधर से कर लें, DM इक्वल टू, वी नो दैट DM नहीं CD इक्वल टू DM माइनस CM। DM है y माइनस एक्स, तो CD दोनों इक्वली आ गए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we have proved that AB इक्वल टू CD। बहुत लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है कि we have proved ये वो, AB इक्वल टू CD, अब यहाँ लिख दो प्रूफ, बस बात खत्म हो गई। प्रूफ कर दिया।